अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज सुबह ही पुलिस ने फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। किसी भी कानून के तहत इसकी मंजूरी नहीं है कि पुलिस इस तरह से किसी फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दे। बीजेपी इस फिल्म से इतनी क्यों डरी हुई है? पिछले 2 साल में आपके नेताओं को जो जेल भेजा गया, उसके पीछे की कहानी इस फिल्म में है। बीजेपी की गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया था, उससे फिल्म पर्दा उठाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस फिल्म को दिखाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नामांकन के दौरान उन्होंने 1.5 करोड़ के लोन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी है। मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। आपको, खास करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं, आप डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, आपकी जवाबदेही जनता को बनती है। ऐसे में मैं मनीष सिसोदिया जी से, उन्होंने जो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल करा है, उसमें जो लोन की एंट्रीज दिख रही हैं, उस पे 3 सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, ये बहुत सस्पिशियस लगता है। इसमें मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं जिनसे आपने 1.5 करोड़ रुपया लिया है? रादर 1.5 करोड़ से ज्यादा ही है, इट्स 1.53 करोड़। मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये पैसा आपने उसी समय लिया था जब शराब नीति आप बना रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, और जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए हैं? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या ये लोन जेन्युइन है या ये भी केवल एंट्री घुमाने का एक माध्यम है? सिसोदिया जी, इन तीनों सवालों पर आपकी जवाबदेही बनती है। अरे, नेशनलाइज बैंक्स या और भी बाकी फाइनेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इतनी योजनाएं हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, सबसे पहले तो रोक दिल्ली पुलिस ने लगाई है, तो ऐसे में जो फैक्टर नजर आ रहा था वो ये था कि दिल्ली पुलिस वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरा जो बयान देके पलटा है ना, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप अब पूरा सरकार पे लगा दिया, केंद्र सरकार पे।
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री जनता के सामने पेश करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि शराब घोटाले मामले के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा के द्वारा किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक करना था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई, क्योंकि ये कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन नहीं ली गई है किसी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए, और सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये अनिवार्य है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री पेश करनी है जनता के सामने तो उसकी परमिशन जो है वो चुनाव आयोग से ली जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, अब दोनों ही इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो 12 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आरोप लगाए गए कि भाजपा जो है वो गलत तरीके से प्राइवेट वीडियो को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ये जानकारी दी जा रही है कि शराब घोटाले मामले के अंदर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र जो है वो बनाया गया था। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा की बांसुरी स्वराज के द्वारा भी कहते हैं अभी कुछ समय पश्चात पहले ही कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता की गई है, जिसके अंदर खुद ये कहा गया कि बांसुरी स्वराज के द्वारा भी कि जो शराब घोटाला हुआ था उसका पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, 3 सवाल जो है वो पूछे गए। मगर अब जिस तरीके से इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से कहते हैं डॉक्यूमेंट्री को लेकर और शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गलत है और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को गलत बताती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।